श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और मैं आज आप लोगों को मतलब अपनी पूजा करके दिखाती हूँ जो मैं शिवरात्रि पे पूजा करती हूँ। तो मैं मंदिर के लिए ये थाली मैंने तैयार कर ली है। इसमें मैंने बेर हैं, फूल हैं और जो जो चीज़ें मैं आपको चढ़ाऊँगी वो सब दिखाऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे मंदिर में जा रही हूँ। तो ये नीचे का है, मतलब नीचे यहाँ पे पार्वती जी हैं, मूर्ति है और शेरा वाली माता बहुत बड़ी हैं। यहाँ पे पार्वती और शिव जी हैं। और जो दूसरी मंजिल है, इसके ऊपर दूसरी मंजिल है, उस पे हमारा शिव परिवार है और नवग्रह देवता हैं और राधा कृष्ण भगवान है, वो दूसरी मंजिल पे हैं। तो हम पहली मंजिल को छोड़ के नहीं जा सकते, तो यहाँ पे पहले मैं माथा टेकूंगी या फूल चढ़ा के जाऊंगी, उसके बाद मैं दूसरी मंजिल पे जाऊंगी। तो जहाँ पे मैं दूसरी मंजिल पे पहुँच चुकी हूँ, यहाँ पंडित जी अभिषेक करा रहे हैं। तो मैंने जाके पहले यहाँ पे काफ़ी लाइन लग रही थी, तो मैंने जल चढ़ाया है। यहाँ पे जल के बाद मैं इसमें पीतल के लोटे में दूध और काले तिल और गुड़ मिला के ले गई थी, क्योंकि मैं तांबे के लोटे में सिर्फ गंगा जल चढ़ाती हूँ या जल चढ़ाती हूँ, मीठा जल हो या मीठा गंगा जल हो। मैं तांबे के लोटे में कभी भी दूध डालकर नहीं चढ़ाती हूँ, या स्टील के में दूध चढ़ाती हूँ या पीतल के में चढ़ाती हूँ। तो मेरे पास पीतल का भी है, स्टील का भी है, तो मैं पीतल के में दूध और मीठा और थोड़े से तिल ले गई थी। अब मैं यहाँ भगवान जी की अष्टगंध लगा रही हूँ। भगवान जी को मैं त्रिपुंड भी खींच देती हूँ, लेकिन यहाँ अभी जगह नहीं थी, तो मैंने अभी यहाँ तिलक कर दिया है सभी भगवानों का अष्टगंध से। क्योंकि हम भोले बाबा को ना तो हल्दी चढ़ा सकते हैं ना रोली चढ़ा सकते हैं, तो अष्टगंध या सफ़ेद चंदन। तो मेरे पास सफ़ेद चंदन भी है, दोनों चीज़ें लेके गई थी मैं। लेकिन अष्टगंध से किसी भी देवी देवता का पूजा करो, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अष्टगंध चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे फूल चढ़ाऊंगी। आप लोग जिस हिसाब से जैसे करते हो वैसे ही करना चाहिए। मेरे घर में सभी लोग व्रत हैं और सभी लोग, मेरे बच्चे हैं जो मेरे पीछे हाथ लगा के खड़े हैं। और मेरे हस्बैंड तो सुबह ही ड्यूटी चले गए थे, तो उनकी सुबह ही घर पे ही पूजा करवा दी थी। हम लोग मंदिर गए थे। तो मेरे घर में सब हम 4 लोग हैं, चारों लोगों का व्रत था। हम शिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े त्योहार होते हैं वो पूरी फैमिली ही रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये जो भभूत आती है भोले बाबा के लिए, भस्म, तो मैंने भस्म चढ़ा दी है। काले तिल दूध में भी चढ़ा दिए थे मैंने, अलग से भी चढ़ा दिए हैं। तो मैं सारी चीज़ों को रख के लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैं चावल चढ़ाऊँगी, जो साबुत अर्चित होते हैं, साबुत चावल वो चढ़ाऊँगी। तो ऐसे करके मैं सारी चीज़ों को, जैसे दाल हुई मूंग की दाल, और देखो जो आपकी इच्छा है, गेहूँ, मूंग की दाल, जौ, मैं हर एक चीज़ को लेके जाती हूँ और भोले बाबा पे चढ़ाती हूँ। तो मैं यहाँ पहले से ही अपनी थाली में मैंने सब कुछ लगा लिया था। जो मैंने थाली लगाई थी उसमें मैंने सब कुछ लगा लिया था। और ये मैंने भांग, धतूरा और ये वहीं से लिए थे फूल, क्योंकि मंदिर पे मिल जाते हैं, तो मैंने वहीं से लिए थे। और बेर तो मैंने मार्केट से पहले से ही, मेरा बेटा लेके आ गया था, तो मैं वहाँ से ले आई थी। और तो ये बेर भी मैंने थाली में सजा लिए। अब यहाँ पे मैं दीपक लगाऊंगी। वैसे दीपक हमें पहले ही लगा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतने सारे दीपक जल रहे थे, तो मैंने ये दीपक मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मैंने दीपक नहीं लगाया है, तो मैंने दीपक पहले जल चढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद दीपक लगाया है। और धूप बत्ती में स्टिक वाली लगाऊंगी। धूप बत्ती आप कैसे भी लगा सकते हो, सिर्फ अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। मैंने ये आपको शॉर्ट करके दिखाया, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, इसी वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। मेरे काफ़ी देर बाद मैं लाइन में खड़ी रही थी, उसके बाद मेरा नंबर आया था। यहाँ पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है, धूप बत्ती सभी देवी देवताओं को दिखा दी है, और धूप बत्ती अब मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारे घर में, तो मैं शुरू से ऐसे ही पूजा करती चली आ रही हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी पूजा में कोई भी मिस्टेक हो उसे भी ज़रूर बताना। और तो इसी तरह से आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो मेरे बच्चे और मैं, मेरे बच्चे दोनों मेरे पीछे ही खड़े हैं, तो हम दोनों पूजा कर रहे हैं। यहाँ पंडित जी सबकी पूजा करा रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लेके गई हूँ सब चीज़ों को मैं यहाँ चढ़ाती हूँ। और तो यहाँ पे मैं बेलपत्र चढ़ाऊँगी अभी। तो बेलपत्र जो मैं चढ़ाती हूँ, भांग, धतूरे को मैं हल्दी में भिगो के चढ़ाती हूँ। तो धतूरा यहाँ पे है नहीं अभी, मैं शाम की पूजा में ले जाऊँगी क्योंकि घर ही रह गया था वो, एक कटोरी में मैंने धो के रख दिया था। तो धतूरा नहीं है प्लेट में, जो शाम को भी मैं प्रदोष काल में शाम को फिर से पूजा करूँगी, उसकी भी मैं वीडियो आपको दिखाऊँगी। तो उसमें धतूरा लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्र की डंडी तोड़ ली है। मैं हमेशा बेलपत्र को जब भी चढ़ाती हूँ तो डंडी को पीछे से तोड़ देती हूँ। उसके बाद इस पे मैं चंदन लगाती हूँ और बीच में शहद लगा के जब भी भगवान जी को मैं बेलपत्र चढ़ाती हूँ। और कहते भी चढ़ाना चाहिए। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन तो भगवान जी को विशेष करके ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अष्टगंध लगाया है, सफ़ेद चंदन भी लगाया है, फिर शहद, जो तीनों पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है वहाँ पे हम शहद लगा लेते। बेलपत्र तुम अपनी मर्जी से चढ़ा सकते हो, जैसे 7 चढ़ा दिए, 51 चढ़ा लिए, जैसी आपकी श्रद्धा है। 11, 5, 3 मतलब जोड़े में हम बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं, ऐसी चढ़ाते हैं। बेलपत्र अपनी मर्जी से आप लोग चढ़ा सकते हो, जितने मिल जाए। और बेलपत्र हमेशा खंडित नहीं होने चाहिए और साबुत बेलपत्र ही हमेशा चढ़ाना चाहिए। खंडित बेलपत्र चढ़ाने से हमें दोष लगता है। कभी फटे टूटे जो बेलपत्र होते हैं उन्हें हम खंडित पत्र बोलते हैं। तो खंडित हमें नहीं चढ़ाने चाहिए, हमें सही से अच्छे और दिखने में अच्छे, एकदम कोमल अच्छे से बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र हमेशा चिकने साइड की तरफ से ही चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इत्र सेवा दे दी थी। मैं हर एक देवी देवता को इत्र लगाती हूँ, ज़रूर लगाती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे तेल चढ़ाया है, जो सरसों वाला तेल होता है ना, वो भी हमें चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे रोगों से मुक्ति मिलती है और शत्रु जो होते हैं हमारे, उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे मैंने अबीर और ये गुलाल और क्या कहते हैं, ये मैं सब कुछ लेके जाती हूँ। जैसे भस्म हुई, भभूति, ये सब कुछ, मतलब भस्म ही बोलते हैं, भभूति तो नहीं बोलते, सॉरी। भस्म भोले बाबा पे जो चढ़ती है, यहाँ पे मिल जाती है दुकान पे, तो मैं वो लेके गई थी। और हम लोगों को 7 बेर गिन के जरूर चढ़ानी चाहिए। 7 हुए, 11 हुए, 7 होने चढ़ानी चाहिए। इसमें से कुछ बेर अपने घर पे लेके आनी चाहिए। कोई भी जैसे पेट में दर्द वगैरह होता है उन लोगों को हमें दे देनी चाहिए। 1 साल तक हमें घर में रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शहद भी चढ़ाया है। मैं शहद भी ज़रूर चढ़ाती हूँ भोले बाबा को, दही चढ़ाती हूँ। और वो जो लोटा था उसमें मेरे में पंचामृत बना हुआ था, दही, शहद, गंगा जल और बूरा और जितनी चीज़ें पड़ती हैं, घी, सब कुछ मैंने डाल के पहले ही बना लिया था। तो अब मैं यहाँ पे काले तिल और ये है काली मिर्च और 7 दाने काली मिर्च के, 7 लौंग और थोड़े से तिल, ये मैं अपनी घर की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके चढ़ाऊँगी। हे भगवान, मेरे घर में हमेशा शांति बनी रहे। और मैं तो कहती हूँ हर एक के घर में ही भोले बाबा शांति रखें। किसी के घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहाँ बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा, बड़े से ज़्यादा। क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं तो भगवान सबके घर में शांति बना के रखे, लड़ाई झगड़ा किसी के घर में भी ना हो। तो मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जी, मेरे घर में हमेशा शांति बना के रखना। और शांति अपने हाथों में भी होती है, दूसरों की बातों में आओ मत, अपना परिवार देखो बस। दुनिया तो आग लगाने वाली होती है। तो और भगवान जी भी पे हमें भरोसा करना चाहिए। भगवान जी के जो छोटे छोटे उपाय होते हैं वो भी हमें करने चाहिए, जिससे हमारे घर में शांति बनी रहे। तो मैं तो इन चीज़ों में विश्वास करती हूँ और मैं करती हूँ उपाय वगैरह। तो मैंने यहाँ पे ये काले तिल और ये सब चढ़ा दिया है। और आप लोग कैसे पूजा करते हो मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। और कमी के लिए, बाद में कोई कमी रह गई हो उसके लिए हम कुछ दक्षिणा और साबुत तिल, वो चावल चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे मैंने कपूर और गूगल से भगवान की फिर से आरती करी है। दीपक अलग से जला लिया है मैंने, और कपूर और गूगल से मैंने भगवान भोलेनाथ की आरती करके आपको शॉर्ट में दिखाया है। और मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। हर हर महादेव।